हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का आपका आनुवांशिकता और वातावरण पे है। ठीक है, तो इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, बस हमें समझने की ज़रूरत है। एमसीक्यू के थ्रू जो है हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता एवं पिता दोनों से, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो ये बिल्कुल सही बात है डियर। सिर्फ माता एवं पिता, देखिए कोई कोई बच्चे जो है सिर्फ माता एवं पिता करके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। माता पिता एवं उनके पूर्वजों से होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभी जो है बच्चे जो है ये दादा दादी की तरफ चला गया, कभी कहते हैं नाना नानी की तरफ चला गया, कभी कहते हैं कि ये अपने मौसी पे चला गया, कभी कहते हैं अपने चाचा पे चला गया। ठीक है, तो उनके पूर्वज से भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? जैसे कि H.A. पैटरसन का, अब्राहम मास्लो का, जेम्स ट्रेवर का और वुडवर्थ का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा जेम्स ट्रेवर। तो याद रखिएगा, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। और ये किसने कहा है? तो ये आपका जेम्स ट्रेवर ने कहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? जैसे कि आप देखिए आनुवंशिकता में क्या क्या आ सकता है, जैसे आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग ये तीनों बात करें, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें आनुवंशिकता कैसे होती है, जैसे कभी हम लोग कद में देखते हैं कोई बच्चे छोटे होते हैं, कोई लंबे होते हैं, किसी का बाल जो रहता है घुंघरेला होता है, किसी का बाल जो रहता है स्ट्रेट होता है, किसी की आँखें जो होती है ना वो काला रहता है, किसी का जो रहता है भूरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आँखों का रंग जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? अब जैसे माता पिता से जो संतान में प्राप्त होती है जो गुण, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वंश, वातावरण, वाशानुक्रम। तो उसको हम लोग कहते हैं वाशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि और विशिष्ट चरित्र। तो देखिए कौन से किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक लक्षण पड़ता ही है, विशिष्ट बुद्धि बिल्कुल सही बात है, और चरित्र, ये तीनों हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है, निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है? तो ये जो है ना आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? आंसर आपका निर्भर, पूरक, सहयोगी। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास पर, संवेदनात्मक विकास पर, मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर। तो बिल्कुल सही बात है कि आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव जो रहता है ना, ये सामाजिक विकास पे भी पड़ता है, संवेदनात्मक विकास पे भी पड़ता है, मानसिक विकास पे भी पड़ता है और शारीरिक विकास पे भी पड़ता है। ठीक है, देखिए मानसिक विकास पे कैसे, जैसे कि आपका किसी किसी बच्चे रहते हैं ना बहुत तेज होते हैं, जैसे कि अभी हम आप लोग जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े विशिष्ट बुद्धि। ठीक है ना, तो ये जो रहता है माता पिता से आता है। ठीक है ना, तो मानसिक विकास कहीं ना कहीं आनुवंशिकता से होता है। ठीक है, सामाजिक विकास क्या होता है? वातावरण, जैसे बच्चे रहते हैं ना, जिस वातावरण में जैसा रहता है उसी तरीके से वो सीखता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से सामाजिक विकास भी हो जाएगा। शारीरिक विकास, जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि कोई बच्चे हाइट में कम रहता है, कोई बच्चे जो रहते हैं बहुत अच्छा बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रहता है ये आनुवंशिकता का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। और साथ साथ वातावरण का प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि बच्चे जो रहता है जैसे कि अच्छा पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तो जिसके कारण उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। तो ये आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पे इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका 4 हो जाएगा। यानी ये चारों चीज़ पे आनुवंशिकता और वातावरण का जो रहता है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता और पिता दोनों के डीएनए से, और ना तो माता की और ना ही पिता के डीएनए से। तो देखिए माता और पिता दोनों के डीएनए से होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अतः क्रिया द्वारा होती है? माता पिता के व्यवहार के, उनके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, या उनकी शिक्षकों अभिभावक के व्यवहार, और आनुवंशिकता और वातावरण।
तो देखो संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि जो रहती है ना, ये आपका आनुवंशिकता और वातावरण का अतःक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। जहाँ भी हम लोग आनुवंशिकता और वातावरण देख रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक को मूल प्रवृत्तियाँ डैश से प्राप्त होती है और उनका विकास डैश में होता है, ठीक है। तो बालक का जो मूल प्रवृत्ति होता है ये वासनाक्रम से प्राप्त होता है और उनका विकास जो रहता है वातावरण से होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डियर। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आनुवंशिकता का अर्थ क्या समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आनुवंशिकता जेम्स ट्रेवर के अनुसार आनुवंशिकता क्या होती है, जैसे कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान में हस्तांतरण जो होता है ये आपका आनुवंशिकता कहलाती है, ये जेम्स ट्रेवर ने कहा है। और एच पैटरसन एंड वुडवर्थ के अनुसार क्या है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे हम लोग वाशानुक्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एच ए पैटरसन और वुडवर्थ के अनुसार है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका वातावरण। वातावरण को आपका एनास्टेसी के अनुसार क्या है कि पर्यावरण वो हर चीज़ें जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये आपका एनास्टेसी ने कहा है। जिस बट के अनुसार क्या है कि जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है उसे पर्यावरण करते हैं। तो देखिए ये जिसपट के ने कहा है कि चारों ओर, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका जिसपट का कीवर्ड है। और पर्यावरण वो चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है, तो ये आपका एनास्टेसी ने कहा है। नेक्स्ट है हॉलैंड या डगालस के अनुसार क्या है, जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बृहत समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। तो ये आपका हॉलैंड और डगलस के अनुसार है। तो डियर आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।